जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि जो सत्संग पूरा सुनता है गुरु जी उसका कल्याण करते हैं। गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग सत्संग के अंदर छुपी होती हैं। आइए संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी अपना नाम मधुरमा बता रही हैं। आंटी जी नोएडा की रहने वाली हैं। आंटी जी कहती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहती हैं, आज मॉर्निंग में गुरु जी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि मेरा हुक्म है सारा काम छोड़कर शुक्राना कर। संगत जी, मैं गुरु जी से बोला मैंने कि गुरु जी जब तक बेटा सोएगा नहीं तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरा बेटा B1 ईयर 3 मंथ का है और तंग करता है, जैसे बच्चे सर करते ही हैं, सभी करते ही हैं। तो आज गुरु जी की कृपा से आज वह टाइम से सो गया और मैंने सबसे पहले शुक्राना सत्संग शेयर भी करना है। और संगत जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, सच में हमारी छोटी छोटी बातों का भी जवाब देते हैं, जैसे हमारे सामने ही है और बस हमें कुछ कहाँ वहाँ से गुरु जी का जवाब आ जाता है। संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि कौन सा पहले शेयर करूँ। आज मैं आपको अपने बेटे का सत्संग सुना बताती हूँ। संगत जी, जैसे मौसम चेंज होता है तो हर बच्चा बीमार पड़ जाता है, फ्लू हो जाता है बच्चों को। तो बस यही हुआ, मेरा बेटा पहले ही बीमार था और उसके साथ ही बेटी ने भी फ्लू कैच कर लिया। संडे का दिन था, बेटी को फीवर कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे बेटे के साथ बिजी थी मैं, क्योंकि वह भी बीमार था पहले से। तो हस्बैंड को बोला कि आज कोई डॉक्टर तो नहीं मिलेगा, आप बताइए। बेटियों को अपोलो फार्मेसी ले जाएंगे और वहाँ से फ्लू की मेडिसिन बताकर ले लेना। बिटिया और हस्बैंड चले गए और वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक पर्सन था जिन्होंने बिटिया से पूछा कि आपको क्या हुआ है। वह भी वहाँ पर मेडिसिन लेने आए थे। हस्बैंड ने उन्हें बताया कि इसको फ्लू है, बच्ची परेशान है, आज संडे है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने जो वहाँ थे अंकल अपना फ़ोन निकाला और एक डॉक्टर के असिस्टेंट को कॉल किया और मेडिसिन पूछकर मेरे हस्बैंड को बता दी। उनके कोई फैमिली मेंबर थे जो किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के असिस्टेंट थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी। और जैसे उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया तो फिर वॉलपेपर में गुरु जी महाराज का स्वरूप था। वह सब मेरे हस्बैंड ने देखा और उस दिन तो वह भी कहने लगे कि मान गए तेरे गुरु जी को। हर जगह वो अपनी प्रेजेंट फील दिखा देते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी से बोल ही रही थी कि गुरु जी देखो ना, ऑलवेज बेटे के चक्कर में बिटिया मेरी इग्नोर हो जाती है। मैं जा नहीं सकती उसके साथ मेडिसिन के लिए, और पापा लोग को कहाँ कितना पता होता है कि कौन सी मेडिसिन लानी है या नहीं। बस वहाँ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाकर बच्ची को डॉक्टर से मेडिसिन पूछवा कर दिलवा भी दी। और संगत जी, मैंने पहले वो मेडिसिन गुरुजी के स्वरूप के आगे ब्लेस करवा कर बिटिया को दी तो एक डोज के बाद ही बिटिया बहुत बेहतर फील करने लगी
और इवनिंग तक वो बिल्कुल ठीक थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, बेहद बेहद शुक्राना संगत जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी आपको एक और सत्संग सुनाते हैं जो कि आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। संगत जी, गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे आपकी बड़ाइयाँ करूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी शान में कुछ कह सकूं। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे घर में रौनक लगने वाली है, बिटिया मिठाइयाँ मंगवा ले, शादी की तैयारी शुरू कर दे। बस संगत जी, अचानक से ही एक दिन मेरी बेटी सिस्टर का फ़ोन आया कि दीदी, मैं जिसको पसंद करती हूँ उसकी फैमिली हमारी फैमिली से मिलना चाहती है, तो आप पापा मम्मी से बात कर लो, प्रोग्राम फिक्स करो और हाँ आ जाओ सब जल्दी से। संगत जी, हम इतने खुश हुए, लेकिन हमारे लड़के वालों की रिपोर्ट थोड़ी निगेटिव आई, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप एक बार जाके तो देखो, घर में बैठकर डिस्कशन मत करो। संगत जी, घर वालों ने प्रोग्राम बनाया और चले गए। लड़के वालों से मीटिंग करने पहले गुरुद्वारे गए, फिर उसके घर चले गए और घर में रोकी की तैयारी करके आए कि थोड़ी सी एक अगर सब ठीक लगता है तो लड़के वाले बोलेंगे तो रोका कर देंगे। जब संगत जी उनके घर गई, इतनी रिस्पेक्ट करी उन्होंने, इतना अच्छा लगा। उनके घर जाकर मम्मी पापा भैया भाभी को, सिस्टर को भी बहुत खुश हुए सब। मैं किसी कारण से नहीं जा सकी सिस्टर की मीटिंग में, बट सब घर वाले बहुत खुश होकर आए। लड़के वालों के घर में बैठकर कोई पता नहीं था कि रोका हो जाएगा। अचानक से रोका करने की बात लड़के वालों ने करी, जैसे सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हों। पापा मम्मी को पता भी नहीं चला और रोका भी हो गया। बस इतने खुशी खुशी सब काम हो गया। मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का, आज तुझे शाम तक बहुत अच्छी खबर दूंगा, सरप्राइज मिलेगा तुझे, और वह मिल भी गया। संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुजी आप हमेशा मुझे गाइड करते हो। मैं तो भूल कर भुलक्कड़ हूँ, जो कई बातें आपकी सुन के समझ कर अमल नहीं कर पाती हूँ। आई एम टाइड वेस्ट गुरुपा, आपसे आपके हर हुक्म का पालन करूँ। आपके प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज जो डेली मिलते हैं, आप हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं गुरुपा। सबके घर में खुशियाँ आए और सब स्वस्थ रहे, सबके साथ अच्छा हो। गुरुपा कृपा करो, मेरी सिस्टर की अब शादी होनी है नेक्स्ट मंथ नवंबर में, उसकी एंगेजमेंट है। कृपा करो फंड का इंतज़ाम हो जाए और उसकी शादी, उसके हर फंक्शन अच्छे से हो जाए। गुरुपा कृपा करना, आपके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिख कर भेजा है। संगत जी, आइए एक और आंटी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं, सबसे पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं आपसे आलस की वजह से शुक्राना करना भूल जाती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं रेगुलरली आपके सत्संग शेयर कर सकूं। जो संगत जी, सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी कि ना, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं संगत जी, मुझे कोई भी बेबी नहीं है और संगत जी अभी तक नहीं था। और संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि हम ना रेगुलर 2-3 सालों से जो है डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे, रेगुलर दवाइयाँ ले रहे थे और संगत जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मतलब हम इतनी मेडिसिन ली, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ से हमने दवाई नहीं ली हो। हमारी जान पहचान में जो हमने हर डॉक्टर को दिखाई, कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ संगत जी। मैं ना मायूस होकर, गुरुपा अब आप ही जानो, मुझे कोई नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो करना आप ही करो। गुरुपा के मैसेज आते थे
कि बेटा ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। बट मैं इतनी नादान, कह लो बेवकूफ़, कह लो मैं समझ नहीं पाई कि गुरुपा मुझे क्या इशारा दे रहे हैं। फिर संगत जी ऐसा होता है कि ना एक बारी मैं बैठी होती हूँ ऐसे ही और अपना फ़ोन बस चला रही थी नॉर्मली, तो संगत जी मेरे आगे एक मैसेज आता है, में लिखा होता है गुरुपा कि बेटी तेरी किसी ने कोख बांधी है। संगत जी मैं ना थोड़ी सी जो हूँ, अभी के टाइम के बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते इन चीज़ों को क्या है क्या नहीं। और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं बाहर रहते हैं बॉम्बे में और फैमिली रहती है अलग, तो इस चीज़ को हम नहीं मानते थे, थोड़े मॉडर्न विचारों के हम हैं। तो फिर संगत जी मैंने इग्नोर किया, गुरुपा का बार बार मैसेज यही आ रहा था। फिर मैंने अपनी सास को बताया कि ऐसा कुछ भी होता है क्या, तो फिर मेरी सास ने बोला हाँ ऐसा होता है। तो फिर संगत जी उनको एक मोमडन थे जो उनके नयन थे, जो ये सब चीज़ें देखते थे, मतलब ये सब चीज़ें करते थे। फिर संगत जी गुरुपा का मैसेज देख के मैंने ना वो उनको बोल के नाम वगैरह और चेक करवाया, तो उन्होंने बताया कि अब भी मैं अपने जैसे पीरियड्स टाइम मेरा आ रहा होगा, जब चल रहा होगा उस टाइम मैं चौराहे से निकली हूँ और वहाँ पर किसी ने कोक बांध के रखी थी किसी की, और उस पर मेरा पैर लग गया था। तो संगत जी जब से ही मेरी कोक बंधी हुई है और संगत जी मैं रेगुलर दवाइयाँ ही खाए जा रही थी, कोई असर ही नहीं हो रहा था दवाइयों का। फिर संगत जी जो उनके उनके मेरी सास के जो नॉन थे मोमडन अंकल, तो उनको बोला, उनसे पूछा कि आप कुछ बताइए कि कैसे क्या इनको करना है आगे। तो संगत जी उन्होंने हमारे उस टाइम पर 50,000 के आसपास रुपए लगे थे उनके देने में, बट मेरे वैसे मैटर नहीं करते थे, पैसे मैटर नहीं करते थे ऐसी जगह पे जब हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हुई है और हम इतनी मेडिसिन खा चुके होते हैं। तो फिर संगत जी हमने ना उनको बोला कि कैसे करना है, तो उन्होंने हमारे घर पर आए, पूजा करी और जो वो लोग करते हैं उनको भी करा। और संगत जी गुरुपा की कृपा रही, जो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो रखा है, वरना मैं तो दवाइयाँ ही खाती रहती और यही सोचती कि चलो कुछ नहीं है, नहीं हो रहा है कभी, ये सही सोचते हैं। फिर संगत जी उनके तुरंत 1 मंथ में ही निकला होगा। इसके बाद मुझे गुरुपा की कृपा से कंसीव हो गया और संगत जी अभी मेरा ना 4th मंथ चल रहा है और गुरुजी की कृपा से, और मुझे उम्मीद है मेरे गुरुपा सब सही करेंगे और मुझे बहुत अच्छे से सब चीज़ें मेरी हो जाएंगी और मेरा बेबी भी सही होगा। जहाँ मुझे बेबी हो ही नहीं रहा था वहाँ मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मेरे लिए अगर कोई दुनिया में है तो वो है गुरु महाराज। वो मुझे हर चीज़ के बारे में बताते हैं, हर चीज़ के बारे में। मेरे लिए माता पिता भाई बहन भगवान सब यही हैं। तो संगत जी आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये थे आंटी जी के सत्संग जिन्होंने हमें लिख कर भेजी है। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।